वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में नारी का जितना आदर है उतना आदर इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी मत पंथ में नहीं है जितना आदर नारी का हिंदू सनातन संस्कृति में है। कुछ तो ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो स्त्री में जीवन ही नहीं मानते हैं। हैं ऐसे लोग कि नहीं है? महाराज जी तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, उसमें जीवात्मा नहीं मानते। वो तो जैसे खाने पीने की वस्तु है ऐसे ही वो भोग की सामग्री है। इसलिए उसके सुख का विचार, उसकी इच्छा अनिच्छा का विचार उनके मतपंथ में नहीं है। और इसकी भी स्त्रियों को जो मत पंथ में सताया जा रहा है, इसकी आग भी भीतर से सुलग रही है। कभी न कभी इतना भयंकर विस्फोट होगा कि उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। होगा विस्फोट कि नहीं होगा? भीतर से उस विचारधारा के विरोध आरंभ हो गया कि नहीं पूरे विश्व में? अन्य मतों में भी नहीं है। केवल वैदिक सनातन धर्म ऐसा है जो नारी को लक्ष्मी का स्वरूप मानता है, दुर्गा का स्वरूप मानता है। कितना पवित्र है हमारा धर्म, जहां कोई भी पिता अपनी कन्या किसी वर को नहीं देता, वह अपनी लक्ष्मी नारायण को देता है। इसलिए कन्यादान का जो संकल्प हमारी हिंदू पद्धति में होता है, विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ये कहकर के जल छोड़ा जाता है। विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपा कन्या हम प्रदान कर रहे हैं। और आपने देखा होगा वर और कन्या, उनके दान के बाद उनको लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। और उस समय ब्राह्मण बोलते हैं वराय नमः, कन्यायै नमः, चरण कमलेभ्यो नमः, कहकर के चरणों में हल्दी के जल से स्पर्श करा के फिर ऐसे लगाते हैं। उसमें उस वर्ग के लोग भी होते हैं जो वर और कन्या की दृष्टि में पूज्य हैं, वो भी उसको सम्मानित करते हैं। आपने देखा होगा हल्ला मचाते हैं समानता का दर्जा, समानता का दर्जा। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने नारी को समानता का दर्जा दे दिया। यदि वह पतिव्रता है तो पंडित जी घर द्वार छोड़ के बनारस पढ़ने जाएं, पहले प्रवेश का पढ़ें, फिर प्रथमा पढ़ें, फिर मध्यमा 4 साल पढ़ें, फिर 3 साल शास्त्री करें, 2 साल आचार्य करें, तब वे हुए आचार्य जी। क्या हुए? और उन आचार्य जी से किसी विप्र कन्या का विवाह हो गया, उसको लोग कहें आइए आचार्य जी। वो भले ही 2 क्लास न पढ़ी हो लेकिन फिर भी आचार्य की पत्नी आचार्या हो जाती है। पंडित की पंडितानी भले ही 2 मंत्र याद ना हो उसको, और डॉक्टर साहब MBBS और MDO जाने कौन कौन सी डिग्री लिए हों, तब भी डॉक्टर
और उनका विवाह हो गया उस कन्या से, वो अपने आप डॉक्टरानी हो गई। भले ही एक गोली का नाम न जानती हो, इंजेक्शन लगाना न जानती हो, वो डॉक्टरानी हो गई। राजा से पाणी ग्रहण हो गया तो वो रानी हो गई। सेठ जी दिन भर व्यापार करते हैं, धंधा करते, तब सेठ हुए, और उनका विवाह वैश्य कन्या से हो गया तो वो अपने आप सेठानी बन गई। भले उसको नमक का भाव भी मालूम ना हो तो भी, हिसाब गणित का बिल्कुल ना पता हो तो भी वो सेठानी हो गई। ऐसा पवित्र धर्म है सनातन धर्म। महाराज जी यहां तक लिखा है, आप नारी के महत्व को समझना हो आपको तो मार्कंडेय पुराण का एक उपाख्यान पढ़ना चाहिए, जहां एक महान धर्मनिष्ठ राजा के एक ऋषि के आश्रम में आने पर उनका शिष्य राजा विष्णु रूप होता है, तो उसको अर्घ पाद्य लेकर के शिष्य आता है, आसन लेकर आता है, तो महर्षि इशारा करते हैं, मना कर देते हैं। राजा तो देख रहा है इस क्रिया को। राजा ने कहा मैंने विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करके अग्नि की, गौ की, गुरु की, वेदों की उपासना की है, शास्त्रीय विधि से समावर्तन कराया है, वैदिक पद्धति से पाणी ग्रहण संस्कार किया है, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन किया है, मैं पंचमहायज्ञ करता हूं, अग्निहोत्र करता हूं, बलि वैश्वदेव करता हूं, कौन सा धर्म का आचरण मेरे में न्यून है जिससे आपने मुझे सम्मान का पात्र नहीं समझा। उन ऋषि ने कहा है तुमने अपनी पत्नी को निष्कासित कर दिया है, जो अपनी पत्नी का त्याग करता है वह व्यक्ति ऋषियों के सम्मान का पात्र नहीं होता है, उसके धर्म कर्म अवरुद्ध हो जाते हैं। नारी के तिरस्कार करने वाले के हाथ की पूजा देवता स्वीकार नहीं करते हैं, पितर उसका जल स्वीकार नहीं करते, पिंडदान श्राद्ध आदि स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुम अपने को पूज्य कैसे कह सकते हो।